हम लोग शुरू करने का जब हम लोगों ने तय किया तो मैंने एक शर्त रखी थी कि डांडिया करने के लिए, गरबा रास करने के लिए, डांडिया के धुन पे, गरबा रास के धुन पे पूरे मुंबई को और खासकर बोरीवली की जनता को झुमाने के लिए प्रीति पिंकी आ रही हैं। मेरे ख्याल से वर्षों बाद, मेरे ख्याल 10-12 साल पहले, कभी 7 साल पहले प्रीति पिंकी का कभी डांडिया बोरीवली में हुआ था। 7 साल बाद, लेकिन तब वो कमर्शियल रहा होगा। 7 साल बाद हमारे डांडिया पे प्रीति पिंकी आ रही है। तो प्रीति पिंकी ये डांडिया करने जा रही है, बताने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच प्रीति पिंकी दोनों मौजूद हैं। असलम भाई हमारे मलाड के एमएलए साहब हैं, एलआर वाले हमारे शर्मा जी हैं, शिवा शेट्टी जी जो हमारे वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं, और ये सब लोग मिलकर के हम लोग एक फिर से एक कामयाब डांडिया, जिसमें किसी से कोई टिकट नहीं, कोई पैसा नहीं, सारी की सारी जवाबदारी हम लोग सब अपने ऊपर लेते हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जिसमें एलआर वाले भी हमारे स्पॉन्सर होते हैं, इस बार भी मेरे ख्याल से होने जा रहे हैं। तो ऐसे शर्मा जी के साथ और बाकी तमाम जो साथियों के साथ मिलजुल करके एक अच्छा यादगार डांडिया आयोजित करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ऐसा मैं आप सभी लोगों के सामने निवेदन करता हूँ, घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप बोलो ना। कि जहाँ पे किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा और इतना बड़ा पूरा प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं एंटायर ग्राउंड में आप लाइक दिस साउंड ऑर्केस्ट्रा, एवरीथिंग इज सुपर प्रोफेशनल एंड एट द बेस्ट विच दे हैव गिवन, एंड आई एम लकी कि मैं इसमें भाग लेने वाली हूँ। और जहाँ तक बात हुई नई की, तो हर साल हम लोग नया देते हैं, और इस बार क्योंकि बोरीवली में 7 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो हम लोग संस्कृत में इस बार डांडिया गाने वाले हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो संस्कृत में बोली जाती हैं वो हम लोग ने डांडिया में उसको इन्वॉल्व करके इस बार डांडिया में संस्कृत गाया जाएगा। आपकी फिल्म भी आ रही है अभी? हाँ जी, गोरी तेरे गाँव में, जिसमें आप लोगों ने गाना गाया है। जी, विशाल शेखर जी के लिए हम लोगों ने अभी गोरी तेरे गाँव में मूवी है उसमें गाना गाया है। फिर गाना रिलीज से तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन डांडिया में जो नया करे वो जरूर सुनाऊंगी। कुछ पूछना? आप सेकेंड ईयर इस डांडिया के साथ जुड़ रहे हैं, नवरात्रि के साथ, तो आपका एसोसिएशन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और ये जो डांडिया होता है, सबसे देखिए आप, हम लोग पे करके सब जगह जाते हैं, पर ये डांडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पिछले साल भी मैंने उसमें अपना योगदान दिया था। निर्मल जी और जितने भी शेट्टी जी और जितने लोग थे, उनके कहने में मैंने इसमें योगदान दिया था। और ये जब तक चलेगा, बाबा की दुआ से जब तक रहेगा, या ये जब तक निर्मल जी या सब लोग करते रहेंगे, तब तक मैं इनके साथ सपोर्ट करता रहूँगा, अपने तनमन और धन से। थैंक यू सर। शिवा भाई, इस बार सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज सेफ्टी वुमेन, संजय सर ने लास्ट टाइम दहीहांडी में अनाउंस किया था कि हम लोग वुमेन की सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। तो इस बार फ्री एंट्री है, इतने सारे ज़्यादा लोग आएंगे, 25-30 हज़ार लोग होंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमने बाउंसर ज़्यादा किए हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन ज़्यादा, हमने क्या इंतजाम किया है? लास्ट टाइम हमारे पास 80 सिक्योरिटी थे और 180 जेंट्स सिक्योरिटी। तो इस बार हम लोग ने 2 गेट और एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ है, बाजू का भी रोड ओपन हुआ है। और पर डे सर 70,000 पर डे आते थे। लास्ट के 2 दिन तक 23,000 लोग एंट्री होते थे। इसके साथ बहुत सारे पुलिस प्रोटेक्शन भी वगैरह बढ़ाया हुआ है। मतलब ये है कि महिलाओं की जो सुरक्षा होती है, जो सिक्योरिटी होती है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा। वैसे भी जब हमने इस बार दहीहंडी रखी थी तो पूरा दहीहंडी हमने डेडिकेट किया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन मुंबई। इस बार भी डांडिया में हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे कि हमारी जो भी लड़कियां, जो भी बच्चियां आएंगी, जो भी महिलाएं आएंगी, उन महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, कोई गलत व्यवहार न हो। इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा ताकि जो हमारी एक रिलीजियस और एक ट्रेडिशनल जो एक परंपरा जो है हमारी, जो हमारा जो उत्सव है, वो उत्सव उसी ट्रेडिशन के साथ, उसी भक्ति के साथ और उसी उत्साह के साथ आयोजित हो, और बगैर किसी को कोई तकलीफ दिए, बगैर किसी को कोई कष्ट दिए, सभी लोग इसका आनंद लें और बढ़िया से डांडिया करें। और
इस तरीके से कामयाबी से सफल हो और ख़त्म हो, ऐसा संपन्न हो डांडिया, इस प्रकार का हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। हसन जी, आप बताइए कि इस तरह के डांडिया में आपका क्या योगदान रहेगा? अरे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मुंबई शहर में सबसे बड़ा त्यौहार अभी गणपति है, उसके बाद बहुत जोर शोर से अगर तो हिंदुस्तान में कहीं नवरात्रि मनाई जाती है तो मुंबई शहर में मनाई जाती है। और मुंबई शहर में उत्तर मुंबई जो नॉर्थ मुंबई संजय नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें मुंबई शहर के सबसे ज़्यादा गुजराती लोग यहाँ पे रहते हैं और ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे होते थे। लेकिन जब से संजय जी आए हैं, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से जो एक नॉर्मल तबका था, जो एक गरीब तबका था, जो बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, जा नहीं पाता था, उसमें जो फन है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता था, मेरे ख्याल से ये बगैर मिसाल ये सही तरीके से धर्म का पालन हो रहा है और सभी लोग इसको सही तरीके से एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से मुंबई शहर में जितने नवरात्रि होते हैं सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे होता है। दोनों को जिला तक जो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, एक भी इंसिडेंट होता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से पिंकी जी और उनकी सिस्टर जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ परफॉर्म करेंगे। उनका अपना एक नाम था उस गौरवी क्षेत्र में और तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये वर्ड बहुत ही फैंटास्टिक, पिछली बार से इस बार और अच्छा हो, ये शुभकामनाएं। थैंक यू। રાષ્ટ્રીય ઉત્સવ એને સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે અને સંજય નિરૂપમજી દર વર્ષે ગુજરાતીઓને બરાબર પોતાના તાલે આખા ઉત્તર મુંબઈનો બરાબર ડાન્સ કરાવે છે અને લોકોને ખુશી આપે છે। એમનો જે મેઇન મકસદ છે એમને કહ્યું છે, છતાં પણ આપ સૌની જાણકારી માટે કે 50થી વધારે પાસ, ચાહે લુહાર, સુથાર, જૈન, કપોરી, બ્રાહ્મણ, એ દરેક ગુજરાતીની પણ 50 ક્લાસરૂમમાં સેપરેટ પાસ આપવાના ચાલુ કરે અને એ લોકોના કમ્યુનિટીને એક દિવસ અમે 4 કમ્યુનિટીને એક દિવસ આપશું, ત્યાં સ્લોટ આપશું અને એમાંથી એ લોકોને પ્રાઇઝીસ એ બધું પણ કરશું, જસ્ટ ટુ મોટિવેટ અને કાસ્ટના પોતાના ફંક્શન થતા જ હોય છે। દરેક નવરાત્રિમાં દરેક સમાજ પોતાનો એક દિવસ ફંક્શન કરે છે, તો નંદી નિરૂપમ એમને પણ એમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના છે અને મને લાગે છે કે આ બહુ જ સારી પ્રથા એમણે કરી છે, જેને કારણે ગુજરાતીના દિલમાં એ વસી ગયા છે અને હવે કોઈને પણ એ લાગતું નથી કે એક કાસ્ટ પૂરતા નેતા છે, સર્વાંગી નેતા તરીકે ઉભરીને આવે છે અને ગુજરાતીઓ આ ક્યારેય નહીં ભૂલે એવો મને વિશ્વાસ છે। થેન્ક યુ। ठीक है, तो अब बस हो गया। अभी इनके अच्छा Thank you.
डांडिया, गणपति, दही हंडी, ये ऐसे उत्सव हैं मुंबई के जिसमें मुंबई के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। और खासकर जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, कलाकार हैं, वो तो आते ही आते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे डांडिया में भी पहले भी आते थे, इस बार भी बहुत सारे चमकीले सितारे आपको दिखेंगे हमारे मंचों पे। नाम अभी नहीं बताएंगे, नाम हम बाद में रिलीज करेंगे आपको। हाँ मेरे ख्याल से वो अहमदाबाद में गरबा रास करने में बिजी रहेंगे उस समय। हाँ? चलो तो और कुछ ठीक है। हाँ कौन? हाँ हाँ जी भैया। તમે સમજી શકો કે અમે ફ્રીમાં જ કામ કરી રહ્યા છે કે જે અમે માર્કેટમાં લેતા આવીએ છીએ એ બિલકુલ નથી લીધું। આમાં જે છે કટ ટુ કટ જે બધું ખર્ચો આપણો નીકળે છે બસ અમે એ જ કાઢ્યો છે। કેમ કે આ ઇવેન્ટ જે છે એ જેટલું મોટું કામ કરી રહ્યા છે તો એમાં આપણે કંઈ કરી ના શકીએ પણ એમનો સાથ આપીએ એ જ બહુ મોટી વાત છે। તો અમે એમનો સાથ આપી રહ્યા છે આ ઇવેન્ટમાં, કેમ કે ગુજરાતીઓનો ઇવેન્ટ એ કરી રહ્યા છે અને આટલે મોટે પાયે કરી રહ્યા છે તો એ અમારું સૌભાગ્ય છે કે અમને તક મળી કે અમે એમનો સાથ આપીએ। हाँ जरा माइक देते हैं, माइक देते हैं, हम आपको माइक देते हैं। नहीं, हमारी इतनी भी ताकत नहीं है कि कमर्शियली जो काम कर रहे हैं उनको तोड़ सके हम। मुद्दा ये था कि हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और जब मैं उत्तर मुंबई का सांसद बना तो हमारे सभी साथियों ने कहा कि हम लोगों को उत्तर मुंबई में खासदार की तरफ से, एमपी की तरफ से डांडिया का आयोजन करना चाहिए। और जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा गया मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ उसमें कोई टिकट विकेट का चक्कर नहीं रखता। अगर मैं करूँगा तो ये धंधा नहीं होगा, ये मेरे लिए एक उत्तर मुंबई में ऐसे जो लोग हैं जो बेचारे टिकट नहीं खरीद सकते, जिनके लिए डांडिया एक उनका धर्म है, उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है, उनको मुझे बुलाना है। और जब उनको बुलाना है तो टोटल फ्री में होना चाहिए। तो मैं अपने उद्देश्य से ये डांडिया कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी का कमर्शियल का धंधा टूट गया वो उसकी प्रॉब्लम है। हम अपना एक अच्छा यादगार डांडिया कर रहे हैं जिसमें आम आदमी को इन्वॉल्व किया जाए। तो आम आदमी का डांडिया है। नहीं आ सका मतलब हाँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों का एक्सपीरियंस ये है, हालांकि पिछले 3 वर्षों में हमारे पास प्रीति पिंकी नहीं थी। इस बार पहली बार प्रीति पिंकी आ रही है, पता नहीं कितने लोग बुलाएंगे ये तो। लेकिन आमतौर पर इतना बड़ा ग्राउंड है कि 30-35 हज़ार लोग वहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए वुडन पैनल वगैरह होता है, अलग अलग इनक्लोजर्स होते हैं, कुछ अच्छे बिल्डिंगों के लोग होते हैं। अलग अलग समाज के लिए इस बार हम लोग कुछ इनक्लोजर बनाने जा रहे हैं कि इस कम्युनिटी के लोग इधर करेंगे, इस कम्युनिटी के लोग इधर। कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, उनके लिए एक अलग इनक्लोजर बना के देते हैं। तो ऐसा इंतजाम होता है कि सभी लोगों को उसमें एडजस्ट किया जा सके। नहीं, उसमें ऐसा कोई जातिवाद हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पासेज तो देते हैं, कांदीवली को देते हैं, चारकोप को देते हैं, बोरीवली को देते हैं। फिर इन सब के गुजराती समाज के अलग अलग कम्युनिटी का जो अपना एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन से अच्छा खासा 1000, 2000, 5000 लोग जुड़े रहते हैं। उनको हम सीजन पास देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 500 सीजन पास दिया है और उस कम्युनिटी के 5000 मेंबर हैं, तो 500 जो सीजन पास है वो एक दिन करके वो आपस में रोटेट करते रहते हैं। तो हर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, हर कम्युनिटी को मौका मिले। गुजराती समाज में भी खासकर जो एकदम आम आदमी है, एकदम साधारण परिवार है, उसको इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके देते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो पूरी लिस्ट चेंज है, हर साल लिस्ट चेंज हो रही है, पर पब्लिक को कई भी गाने अच्छे लगते हैं तो वो रिपीटेशन होते हैं। बाकी जो गुजराती इज आवर फॉर्टे एंड और लैंग्वेज भी यूज़ किए, संस्कृत यूज़ करिए, तांडव गाने वाले लोग, और बहुत सारे गानों में संस्कृत यूज़ किए और स्पेनिश भी यूज़ किए। जो हमारे सिंगर्स हैं वो भी भोजपुरी भी गाएंगे।
कोई खास गाने तो आप अभी हमारे सामने बताना चाहते हैं? हम गाने गा सकते हैं। कौन सा? माइक जरा दूसरा बता। चलिए ओके और एक फोटो ग्रुप फोटो एक मिनट पर क्या लेकिन अभी रिसेंटली जैसे गणपति में छेड़छाड़ की खबर आई है वुमेन्स के साथ, तो क्या आपको लगता है कि वुमेन्स अब इस बात पे ट्रस्ट कर पाएगी कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है उससे वो सेफ है? देखिए, खास करके लालबाग का राजा के मंडप में पंडाल में जो कुछ हुआ, जो रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालबाग का राजा का एक अपना महत्व है जिसके लिए पूरे देश का दुनिया भर के लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, भीड़ बहुत रहती है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पुलिस का अरेंजमेंट है, RF भी इस बार अपॉइंट किया, वहाँ पर रिक्रूट किया गया था। अब वो जो उनके वर्कर्स हैं, स्वयंसेवक हैं, उनकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटी। हमारे पास ऐसे कोई वर्कर नहीं है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल और कमिटेड वर्कर्स हैं। इन वर्कर्स के रहते मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे डांडिया पे महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बाकी डांडिया पे भी जितने भी आयोजक हैं उन सभी लोगों को महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। जो ईव टीजिंग के केसेस होते हैं, इस प्रकार के केसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग एक परंपरा के तहत, एक कल्चर के तहत और एक जोश में, उत्साह में एक उत्सव मनाने के लिए आते हैं। इसमें सभी को एक सहयोग देना चाहिए। नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अप टू 10 यू हैव टू स्टॉप इट। अब कोई 10:10 भी अलाउड नहीं है, 11 तो बहुत बात की बात है और इस सरकार के हाथ में नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई लोग पिटिशन लेके भी गए थे, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तमाम राज्य सरकारों को उन्होंने 15-15 दिन दिए हैं और उन्हीं 15 दिनों को हमको अलॉट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि 10 बजे की जगह 11 बजे भी कर सकते हैं। बीजेपी का ये एक स्टंट हो सकता है, मैं इस तरह के स्टंट में विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसके लीगल जो पहलू है उसको मैं जानता हूँ। कोई राज्य सरकार 10 से नहीं बढ़ा सकती, हाँ एक्स्ट्रा डेट दे सकती है अप टू 12 अगर चाहे तो, अगर उसके पास अवेलेबल है तो। उसी 15 दिन में 2 दिन हमारे पास बचते हैं, उन 2 में से 1 दिन डांडिया को दिया जाए, ऐसी मांग हमने पिछले साल की थी। लेकिन ये जो डेट अलॉटमेंट होता है ये कलेक्टर ऑफिस करता है, जिलाधिकारी की जवाबदारी है। जिलाधिकारी ने तब भी हाँ नहीं बोला था, अभी तक हाँ नहीं बोला है। एक बार फिर से मैं प्रेशर डालता हूँ, शायद हाँ बोल दें। पिछले साल तो इलेक्शन नहीं था। नमस्ते।